हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर आयशा इन माई फिजियो क्लिनिक। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या होता है। तो डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, हमें बस डॉक्टर्स ने बता दिया। ना उन्हें पता होता है कि यूरिक एसिड होता क्या है, ना उन्हें पता होता है कि कौन से वो टेस्ट करवाएंगे तो उन्हें पता चलेगा, कंफर्म होगा कि वाकई उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ भी है या नहीं बढ़ा हुआ। ना ही उन्हें उनकी वजूहात का पता होता है, ना अलामात का पता होता है, और ना ही उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्हें अपनी डाइट में कंट्रोल करनी पड़ेंगी, या फिर क्या चीज़ें ऐसी जो खाएंगे तो यूरिक एसिड लेवल उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड होता क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी अलामात क्या है, किन पेशेंट्स में ये ज़्यादा हो जाता है, और उनको क्या चीज़ें ऐसी अपनी डाइट में करनी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए, क्या हर्बल ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए, सारा कुछ आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो हमारी बॉडी में होते हैं प्यूरिन्स, उनकी ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड बनता है। अब होता यह है कि किडनीज जो होते हैं वो यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर देती होती है यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी की एफिशिएंसी ठीक नहीं रहती, तो किडनी उसे ठीक तरह से बाहर नहीं निकाल पाती यूरिक एसिड को। सेकेंडली ये होता है कि यूरिक एसिड लेवल हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से सारा का सारा यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता। तो ये दो कंडीशंस की वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। हाइपर यूरिसीमिया होने की वजह से जो यूरिक एसिड होता है वो डिफरेंट जगहों पे जमा होने लग जाता है और क्रिस्टल्स बनाने लग जाता है। तो जैसे ये क्रिस्टल जॉइंट के आसपास या फिर किडनी के आसपास जमा होंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, वो इन क्रिस्टल्स को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो जब वो वहाँ अटैक करते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी जॉइंट्स होते हैं वो सूजे हुए लग रहे होते हैं। जो भी पेशेंट्स आते हैं वो दिखा रहे होते हैं उनकी हाथों पाँव की उंगलियां सूजी हुई होती हैं, इस तरह की उनकी कंडीशन होती है। तो ये तो थे काजेज़। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स क्या होती हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट्स आते हैं उनके जॉइंट्स मैंने आपको बताया कि सूजे हुए होते हैं। पहली अलामत तो ये होगी कि उनकी स्वेलिंग हुई होती है, रेडनेस हुई होती है, वो जगह सुर्ख हुई होती है और वहाँ पे सूजन हुई होती है। सेकेंडली उनको जॉइंट में पेन हो रहा होता है। तो थर्ड ये कि उनकी जॉइंट की मूवमेंट ठीक नहीं होती। जाहिर सी बात है उन्हें दर्द हो रहा होगा तो वो अपने जॉइंट्स को एक जगह पे रख लेंगे। लेकिन होता ये है कि उन पेशेंट्स को एक जगह रखने के बावजूद उन जॉइंट्स में पेन होता रहता है, क्योंकि इसका मूवमेंट से ताल्लुक़ नहीं होता कि वो अगर रेस्ट करेंगे तो उनका जॉइंट पेन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये उनके ये होता है कि उनको स्वेयर जॉइंट पेन हो रहा होता है और उन्होंने अपनी एक जगह रख रख के रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट उनकी हुई होती है। तो ये कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हमें फ़ील हो रहा होता है, बिग टो जो पाँव का अंगूठा होता है हमारा, वहाँ पे ज़्यादा स्वेलिंग फ़ील हो रही होती है। इसके अलावा घुटनों के गिर्द ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, या फिर टखनों, पाँव के जो टखने होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, या फिर एड़ी में ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एड़ी की एक्सरसाइज बताई थी कि काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा होता है यूरिक एसिड लेवल होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से ये एड़ी में दर्द हो रहा होता है। तो वो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, यहाँ पर अगेन मैं आपको बताऊँगी। अब इसके काजेज़ भी बता दिए मैंने आपको, सिम्टम्स भी बता दिए हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होने का खतरा होता है। तो ऐसे नंबर 1 पे आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, जिनमें डायबिटीज़ होता है, ठीक, या फिर जिनको थायराइड का मसला हो, स्पेशली हाइपोथायराइड जिनको हुआ हो, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। थायराइड लेवल कम हो गया होता है उनको। तो इसके अलावा वो ऐसे पेशेंट जिनको किडनी प्रॉब्लम हो, उनमें भी ये यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होने का खतरा होता है। तो किडनी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड ये कि जिन लोगों को अल्कोहल, जो लोग ज़्यादा ले रहे हों, ठीक है, अल्कोहल में प्यूरिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे लोग अल्कोहल लेते जाएंगे प्यूरिन ख़त्म होगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिन आते जाएंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे। तो अल्कोहल जो लोग लेते हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। तो इसके अलावा जो लोग मोटे हों, ओबेसिटी हो, उनमें भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग प्यूरिन रिच फूड लेते हों, अभी मैं बताऊंगी कि कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो कि प्यूरिन रिच होते हैं। और जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हो, उन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनमें यूरिक एसिड हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट अवॉइड करनी चाहिए यूरिक एसिड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन सी डाइट को अवॉइड करना चाहिए। प्यूरिन रिच फूड, अब कौन सा जिसको हमने अवॉइड करना है, वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और इसके अलावा रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया,
पल्सेस हो गए, जैसे कि दाल, चावल, चने, ये सब हमें अवॉइड करना है क्योंकि इन सब में प्यूरिन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। जो हमें फ्रूट्स लेने चाहिए वो है एप्पल, बनाना, चेरीज़ या विटामिन सी वाले जो भी होते हैं फ्रूट्स वो लेने चाहिए, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स। इनमें ये होता है कि प्यूरिन्स की अमाउंट कम होती है, तो ये वाले फ्रूट्स होते हैं वो हमें खाने चाहिए। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं या मेडिकेशंस की जाती हैं, ठीक। तो जो 20% हो उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए हल्की फुल्की, रोज़ आप 30 मिनट्स एटलीस्ट वॉक कर लिया करें और आइस पैक का इस्तेमाल किया करें जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई हो, ठीक है। और इसके अलावा रेस्ट करें। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हुआ है तो आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो अब मैं बात करूंगी कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा भी हुआ है या फिर नहीं बढ़ा हुआ। तो सबसे पहला टेस्ट होता है यूरिक एसिड टेस्ट, ठीक। अगर आपके हाथों पाँव की उंगलियां सूजी हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है ग्रेड 2, उसके अगर पाँव का अंगूठा अगर आपका सूजा हुआ है जिसे गाउट भी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने फ़ौरन से यूरिक एसिड लेवल टेस्ट करवा लेना है। हम सिर्फ एक टेस्ट करवा के, जैसे कि आर ए फैक्टर कुछ करवा लेते हैं लोग, उसमें भी इन्फ्लेमेशन ही हुई होती है, तो ये उससे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होगा कि आपका यूरिक एसिड हो गया है। यूरिक एसिड ज़्यादातर सिम्टम्स से ही पता चलता है और इसके अलावा ये दोनों टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हर्बल ट्रीटमेंट्स आप क्या कर सकते हैं घर में अपने, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अपने घर में जो हल्दी है उसका इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा जिंजर का इस्तेमाल करें, अदरक जिसे कहते हैं, इससे आपका यूरिक एसिड काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। जो दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं उनमें आता है एक्यूपंक्चर। अब इस एक्यूपंक्चर का फ़ायदा क्या है, वो ये है कि ये किडनी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, ये इन्फ्लेमेशन को जो होता है वो ख़त्म करता है और इसके अलावा प्यूरिन्स की अमाउंट को रिड्यूस करता है। बहुत से लोग जो होते हैं वो डायूरिटिक ड्रग्स ले रहे होते हैं, इन ड्रग्स की वजह से भी कंट्रोल में रहता है यूरिक एसिड लेवल। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कौन सी फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल हो जाए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, एंकल मोबिलिटी की ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि आपको अपनी एंकल की रोटेशन करवानी होती है। एंकल की रोटेशन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है हील की वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। सबसे पहली एक्सरसाइज तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है टो विगल्स। इसमें पाँव की उंगलियां जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठाई जाती है और नीचे की तरफ की जाती हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है नी बेंड। इसमें क्या करना होता है कि हमारे जो नीस होते हैं उन्हें बेंड करना होता है। इसमें अपने जो घुटने होते हैं उनको सिकेड़ना होता है, उनको बेंड करना होता है। जिन लोगों का भी यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा, वो रोज़ एटलीस्ट 30 मिनट सुबह के टाइम वॉक ज़रूर करें। तो ये था आज का सारा यूरिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है डाइट। ये यूरिक एसिड ज़्यादातर डाइट के थ्रू ही कंट्रोल होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।